दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दूं आ रही है। सबसे बड़ी सीट, सबसे जो कि चर्चा में रहने वाली सीट मिर्ज़ापुर सीट पर बहुत बड़ा खेल हो गया। मिर्ज़ापुर के सभी विधानसभा सीटों का रुझान मैं आपको बता दूं। जो वहां पे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार वहां पे जो लगे, लगातार मेरी बात हो रही थी। अब अपडेट आपको कर दूं कि मिर्ज़ापुर की सीट यहां पर समाजवादी पार्टी भारी अंतर से अनुप्रिया पटेल को हराती हुई नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल की हार निश्चित तौर पर मानी जा रही है। बहुत बड़ा खेल हो गया, उसमें बीएसपी ने भी खेल कर दिया। साथ में आपको बता दें कि जो वोट पैटर्न पड़ा है, जो वोट पड़ रहा है भयंकर तरीके से, उसमें लगातार जो वहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीन पर वर्क कर रहे हैं, लगातार जो कि उनसे टच में मैं था, लगातार बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आ रहा कि जो ब्राह्मण वोटर है वो बीएसपी की तरफ मुड़ गया है, और कुछ तो ब्राह्मण वोटर जो है कि समाजवादी पार्टी को दे दिया, लेकिन अनुप्रिया पटेल से दूरी बना लिया। सबसे पहले ब्राह्मण वोटों की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था। बताया जा रहा है कि 70 से 80% ब्राह्मण जो कि बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण कैंडिडेट को मतलब हाथी की बटन की तरफ शिफ्ट हो गए। कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल को ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ब्राह्मण समाज अनुप्रिया पटेल का कप वाली बटन दबा देगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उलट गया मामला यहाँ पर। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि ठाकुर समाज की नाराजगी, जो राजपूत समाज है, राजा भैया को जिस तरह से जो कि जलील टाइप करते हुए अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से बेवजह का मुद्दा छेड़ा था सर्वप्रथम, उसका भी असर दिखा। ठाकुर समाज वहाँ पर एक मुश्त समाजवादी पार्टी और कुछ ठाकुर समाज के जो वोटर हैं, कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं, लेकिन ज़्यादातर ठाकुर समाज का वोट टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ आ गया। बात करते हैं कुर्मी समाज की। कुर्मी समाज का मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं, मैं पहले बताया कि कुर्मी समाज कैंडिडेट को देखकर वोट देता है। जिस सीट पर कुर्मी समाज का कैंडिडेट है उधर ही कुर्मी समाज जाता है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा या बहुजन समाज पार्टी का हो, तो सबसे पहले देखता है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर लालजी वर्मा से लेकर तमाम कुर्मी, हालांकि 11 से 12 सबसे ज़्यादा कुर्मी प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उतारे थे, इसका प्रभाव पड़ा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से न्याय नहीं मिला, उसमें जो कि बहुत सारे कुर्मी समाज के लड़के थे, उसका असर जो है कि वहाँ पे देखने को मिला। कम से कम 20% वोट टूटकर कुर्मी समाज का मिर्ज़ापुर से समाजवादी पार्टी में सीधा शिफ्ट हुआ, इधर उधर नहीं गया है। 80% कुर्मी समाज का वोट अनुप्रिया पटेल को मिला है। ये चीज़ें ग्राउंड की मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बिंद समाज का वोट, जो निषाद कश्यप बिंद समाज का वोट है, रमेश बिंद के नाम के कैंडिडेट होने से एक मुश्त एकदम बिल्कुल जाके साइकिल के बटन पर गिरा है। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, यादव मुस्लिम तो बिल्कुल आंख बंद करके साइकिल की बटन दबा दिए हैं। तो निश्चित तौर पर बताइए, सीट की जो रुझान मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 60-70 हजार वोटों का अंतर हो सकता है मेरे दृष्टिकोण से। अनुप्रिया पटेल 60-70 हजार वोटों से मिर्ज़ापुर की सीट इस बार हार रही है। एकदम ग्राउंड जमीनी हकीकत पत्रकारिता में बता रहा हूं, हवाई बातें मैं नहीं बता रहा हूं। स्पष्ट तौर पर वहां पे जो टीम लगी है हमारे चैनल की, उसकी और अदर चैनल के लगातार जो जमीनी पत्रकार हैं, उनसे बात करने के बाद जो निचोड़ निकला है, मैं निचोड़ बता रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल भयंकर रूप से जो मिर्ज़ापुर सीट हार रही है और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भारी बढ़त नज़र आ रही है। तो बहुत बड़ी जो कि खबर, मिर्ज़ापुर सीट से अनुप्रिया पटेल 50 से 60 हजार वोटों से पीछे बताया जा रहा है। जिस तरह से समीकरण देखने के बाद ये प्रतीक हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के रमेश बिंद वहाँ से 50-60 हजार वोटों से जीत सकते हैं। इस तरह का जो कि रुझान देखने को मिल रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले जो कि लोकसभा सीट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।